हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जी आज हम चल रहे हैं हिमानी चामुंडा के ट्रैक पे। और ट्रैक पे चलने से पहले एक नज़र हिमानी चामुंडा की हिस्ट्री पे। बहुत समय पहले जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा होता है, अपनी राक्षसी सेना को माँ दुर्गा से लड़ने के लिए भेजते हैं। अब उस सेना में होते हैं दो मेन राक्षस, चंड और मुंड। चंड और मुंड का सामना करने के लिए माँ दुर्गा बुलाती हैं माँ कौशिकी, जो कि माँ काली का ही एक रूप है। युद्ध में माँ कौशिकी चंड और मुंड का वध कर देती हैं, जिसके बाद उनका नाम चामुंडा पड़ जाता है। तो जी जहाँ पे ये युद्ध होता है वहाँ पे एक मंदिर था, इसको हम हिमानी चामुंडा के नाम से जानते हैं। बट यहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा जटिल थी। इसीलिए माँ की मूर्ति को ऊपर वाले मंदिर से नीचे वाले मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। जी ये थी चामुंडा देवी की हिस्ट्री। हमने जर्नी हार्डली शुरू ही करी होगी कि तेज आंधी और आसमान में घोर काले बादल उमड़ आए, मानो हमें एक तरीके से रोक रहे हों। अब इनको कौन बताए कि हम भी थोड़े जिद्दी किस्म के हैं। अगर एक बार ठान लिया तो भाड़ में गई आंधी और तेल लेने गया तूफान। ऊपर पहुंचते ही पार्किंग सारी फुल और क्राउड। भाई साहब पूछने पे ये मालूम पड़ा कि आज रात माता का जागरण और सुबह भंडारा होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग उस समय हमने सोचा कि क्यों ना प्लान ड्रॉप कर दिया जाए। ऊपर अकोमोडेशन के जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, और अगर इतना सारा क्राउड ऑलरेडी जा चुका है इसका मतलब कि ये अच्छे साइन नहीं है हमारे लिए। बट एक छोटी सी उम्मीद जरूर थी कि ऊपर अकोमोडेशन के लिए कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाएगा। फिर क्या था, लिया हमने चामुंडा माँ का नाम और निकल पड़े हम अपने सफर पर। टेंट, बर्तन, खाने पीने का सामान, पानी, जो कोई भी ऊपर जा रहा था हर किसी के पास अपना बंदोबस्त ज़रूर था। इतनी बड़ी भीड़ का भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हम लोगों को भी एक टेंट रेंट पे लेना पड़ा। पकड़ने चलना हुआ था। तो फाइनली जो क्लाउड्स थोड़ी देर पहले हमें डरा रहे थे, अभी वो सारा साफ हो चुका है। और जैसे कि अभी आप देखोगे पीछे पूरा मौसम क्लियर है। चल चल चल, ये भाई साहब हमारे। तो इस सामने वाले पहाड़ से होते हुए हमें यहाँ से तीसरे पहाड़ के टॉप तक पहुँचना है, जो कि हमारी आज की डेस्टिनेशन होगी। रास्ते में मिले हमें ये भाई साहब, ये अभी रिसेंटली ऊपर दर्शन करके आ रहे थे और इनका प्लान यहाँ पे लगभग 4-5 दिन और रुकने का था। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। तो आप लोग ऊपर नहीं जा रहे फिर आज? नहीं, हम जाकर आए हैं। जाकर आए हो? कब गए थे आप लोग? हम आए 19 को। 19 को? आज कितनी, 21 है? हाँ। खाने की तैयारी चल रही है फुल? हाँ जी भाई। तो आप लोग कितने हो अभी यहाँ पे? अभी तो 2 ही हैं भाई। ठीक है। कल भी 3 ही गए थे ऊपर भी। अच्छा, तो ये है हमारे भाई लोगों का स्टे। नाइस यार। ऊपर बड़ी भीड़ है ना आज? हाँ जी भाई, ऊपर तो बड़ी भीड़, बहुत भीड़ है। हाँ चलो ठीक है। तो मिलेगी नहीं आपको, रहने के लिए जगह तो मिलेगी नहीं। हाँ इसलिए हम लोग अपना टेंट लेके चल रहे हैं साथ में। टेंट जरूरी है ना? छपरी वाला छाने का सिस्टम बंद हो गया ना? बंदे ने बड़ा ज्यादा ये किया होगा। हाँ। थोड़ा दूर है एक छोटा सा आश्रम। लोगों का मानना है कि पुराने समय में यहाँ पे कोई तांत्रिक बाबा जी रहा करते थे। अब यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे जरूरत का छोटा मोटा सामान मिल जाता है। तो जैसे तो आप इस पहाड़ की चोटी तक देख सकते हो, लोग ही लोग ऊपर तक जा रहे हैं। और ये
जय माता दी। जय माता दी बेटा, जय माता दी। आंटी थकिया? ओफो। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है चलते चलते। कैसा लग रहा है? लग तो काफी अच्छा रहा, लेकिन वेट बहुत ज्यादा हो रखा है। किस चीज़ का? टेंट का? टेंट का, स्लीपिंग बैग्स एंड ऑल। वैसे अब हम ये टेंट लेके क्यों जा रहे हैं? एक्चुअली तो ऊपर रहने के लिए वैसे तो काफ़ी कुछ है, बट जैसे कल परसों भंडारा है ना यहाँ पे, तो जैसे तूने देखा रास्ते में कितने सारे लोग जा रहे हैं। अब अगर ऊपर कुछ मिला नहीं, रात को कहाँ रुकेंगे? ठीक है, सुना मैंने टपरी होती है वहाँ पे। टपरी होती है, बट वही है ना कि इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी भीड़ जा चुकी है ऑलरेडी, और कुछ रात को ना मिले फिर क्या करेंगे। इसलिए टू बी ऑन सेफर साइड भाई ये सारा कुछ लेके चलेंगे। और ऊपर से ये नज़ारा भाई साहब, ऐसे ऐसे व्यू को देख के सारी थकावट हट जाती है। तुम्हारी हट गई? मेरी हट गई। ओ तेरी। बस ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर कर ही चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा और है अभी। तो रात होने पे कुछ ज़्यादा डर तो नहीं वहाँ पे? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होगा। चल रहा नहीं हो भाई? चलो 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 चलो। हमारे भाई की मोटर लगता है धुआं छोड़ चुकी है। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल सिटी धर्मशाला टॉप से। काफ़ी अंधेरा हो चुका है चलते चलते, और हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पे कहीं पे टेंट लगा दिया जाए। तो यहाँ पे स्पॉट ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो जंगली बूटी है वो काफ़ी दिक्कत देती है। इसलिए हम यहाँ पे कोई स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ पे ये बिच्छू बूटी ना हो। और ये हमारे टेंट के अंदर, हमारे आशियाने के अंदर छोटे मोटे कीड़े आते हुए। कीड़े नहीं है भाई, ये घुसपैठी है। देखो घुसपैठी है हमारे यहाँ टेंट के अंदर आते हुए। यार आइए अब मिलते हैं हम अपने नेबर से। तो ये बगल में 2 टेंट है, यहाँ पे कम से कम 4 बंदे हैं। और नेक्स्ट इस वक्त अपना सही रहना है ना, वो लगाए थे लास्ट बीच। तो जी इस ग्रुप के पास कोई टेंट नहीं है। मैं ठंड से बचने के लिए विंड चीटर के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये एक ग्रुप और है और इसमें लगभग 8-10 बंदे और हैं, और नीचे जाके 10-15 बंदों का ग्रुप एक और है जो कि बिल्कुल खुली आसमान के नीचे सो रहे हैं। यहाँ पे रात को टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, और रात को ठंड से बचने के लिए हमें जलाने के लिए सामान ढूंढना पड़ेगा। पास में हमें जो भी मिलेगा, चाहे वो गोबर हो, लकड़ी हो, एनीथिंग जो जलने वाला हो, वो इकट्ठा करेंगे, और ताकि रात का जुगाड़ हो सके। ये क्या नहीं है पूरी पे बाल दे। अच्छा तो रखिए मैं मारदा कसमड़ी दे कंडे ना बड़ा खतरनाक होंगे। देखा बोट लगी है लगाई कहते कटमणी दे कचमल है ओ लांदे ना ओलिए दा डांडी। अच्छा बनांदे ना कांबल बनांदे ना कई जगह कांबल इद्दी भी बनदी। अच्छा अच्छा हमारे पास सेदी बनदी और 12:30 का नहीं 1 बजे देखने तो। अच्छा खड़ी एरी चलनी है पूरी।
अली ऊपर ऊपर चली होने तो और भी कम खराब होना है कितो तो बड्डा भरी हवा चलदी कितो तो बेयाद ऊपर रखा मैं। ओके अब टाइम है हमारी सब्जी अब टाइम है सब्जी गर्म करने का है गरम करो चिल्ली ओके चिली पनीर हमारे चिल्ली पनीर का चल पानी पास थोड़ी ये तो कसम से बुर्जी लग गई बुर्जी है थोड़े पानी कर पा बस 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 गर्म करना है गरम करा सी बस देखी दे तू बड़े ओ जाने ना भजिया माफ है रोइए बस ये क्या बना रहे हैं आप? ये बन रहा है हमारा भुर्जी पनीर भुर्जी पनीर भुर्जी पनीर भुर्जी बन रही है पनीर भुर्जी है बन रही है एकदम रात के में। 11:45 चुके हैं और हमारा खाना जो है अभी बन रहा है ये भाई ब्लॉगर है और ये भाई ब्लॉगर है हाँ। और ये हम फली भाई है। ये जड़ी सेक नहीं आला हाँ ये बढ़िया ਹੁੰਦਾ मिठा ये अंदर नेचुरल फ्लेवर। हां बीड़ी का मत लगाए ओ मुबारका खुद है भाई सिम जियो दनादन हो गया दनादन। हमारी सब्जी गर्म हो चुकी है लुड्डू डालो का अरे तो मेरा नहीं होता ना चल रहा है बोले जो मजा बीड़ी में ना बूट मारिया ना खुली में ना बीड़ी में ना सही में नहीं पहाड़ा च मजा इदा ही होता हाँ। सिगरेट दा नहीं होता सिगरेट नहीं सिगरेट दा तो क्या अंदर तो आवा चल ये तो फस होनी सिगरेट मेरी बीड़ी के बाल में तो वो टुकड़े था अरे मैं नंगे बारे देता हूँ जाके लिए यार वो तो बड़ा रिस्क है मैं टाक नहीं बड़ा अरे बूट मारे दे पंडी बाल ने ला बड़ी हो अने बड़ी हो ओ तो लो दोस्तों ये बन चुका हमारा पनीर भुर्जी जो कि उस देसी बोन फायर में बुलाया आ जाइए भाई जी। समय हो चुका है खाना खाने का और खाना खाने के बाद एक मस्त सी नींद लेने का तो मिलते हैं सुबह तब तक के लिए गुड नाइट। अभी हार्डली 3 ही घंटे हुए थे सोए हुए और हमारी नींद टूट गई। एक तो ये रास्ता पूरी रात चलता रहा और ऊपर से ये ठंड भाई साहब सुबह इतनी ठंड थी जब बाहर निकल के हम लोगों ने देखा बिना टेंट के जितने भी लोग सो रहे थे सब के सब अपना सामान समेट के जा चुके थे। ये ग्रुप रात के करीबन 1:30 या 2 के बीच यहाँ पे पहुँचा होगा और इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए आग जला रखी थी। थोड़ी देर हमने इनके साथ आग के आनंद लिए और फिर हमने सोचा क्यों ना इस चांदनी रात में गर्मा गर्म चाय हो जाए। मॉर्निंग टी जबरदस्त इतने गर्म नहीं है चक 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 नहीं है इतना गर्म खतरनाक। तो ये दोस्तों हमारी मॉर्निंग टी एंड इट्स अराउंड 5:30 नॉट अराउंड 5:30 6 o'clock। तो जी आज की हमारी प्रायोरिटी थी कि सूरज निकलने से पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लिया जाए बिकॉज वंस यू हैव सन अबव योर हेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक इन माउंटेन्स। ये सोच रहा मैं साथ में करें ऐसी हसीन वादियों में गर्मा गर्म चाय पत्ती समेत और ताज़े पानी से ब्रश। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी फ्रेशन अप किया, सामान लपेटा और हम लोग अपने सफ़र पे आगे निकल लिए। सो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ रुके जहाँ तो जी ये ग्रुप भी यहाँ लंगर लगाने की तैयारी कर रहा है। बिलीव नहीं करेंगे इस पूरे ट्रैक में सिर्फ यही पॉइंट है जहाँ पे पानी अवेलेबल है, अदरवाइज़ इस पूरे ट्रैक में कहीं पानी की एक बूंद तक नहीं है। और कुछ लड़के यहाँ से थोड़ी दूर घने जंगल से लकड़ियाँ ला रहे हैं जलाने के लिए।
अब आगे का रास्ता ये घने जंगल से होके निकलता है। ठंडी ठंडी हवा और ये ब्यूटीफुल म्यूजिक। जब भी आप पहाड़ों की रिफ्रेशिंग और अनपोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, आपके खून में सेरोटोनिन नाम का एक कंपाउंड रिलीज होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन जैसे इश्यूज को रिजॉल्व करता है। इंस्टा आईडी फैन बापू दा ये तो अपना ही भाई है। हाँ भाई चाय कहाँ मिलेगी यार? हाय क्या हो गया देखो? चाय की तलब। थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ के ना वो लास्ट वही हुआ जिसका डर था। धूप इतनी तेज हो रखी है भाई, मुझे जैकेट निकालनी पड़ेगी। वाह वाह क्या है भाई? थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाएगी थोड़ा सा रास्ता आपको बस ऐसे ही है। जो नीचे हम लोग चढ़े ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अब जैसे ये वाला रास्ता ना, इसमें पूरा पत्थर बिछा पड़ा है और इतनी स्टीप नहीं है, तो चलने में भी मजा आता है इसमें ना। पहले मैं कैजुअल शूज पहन के आने वाला था, हाँ। लेकिन अच्छा हुआ क्योंकि वो लाए होते तो वो फट गए होते अभी तक। कैजुअल शूज बंदे यहाँ पे चप्पल डाल के चढ़ते हैं यार। प्रोफेशनल होंगे ना। क्या क्या होया? माउच है यानी माउच आया माउच है ना। खाना बताओ बंदी का वीडियो वायरल है आजकल। केड़ी बंदी था? ये टाइम लाने फिर पचा जाती सही बढ़िया ना सीन। लो जी, ये है अपने किसी भाई की टपरी। तो जैसे कि आप देख रहे हो चारों तरफ पत्थर, ऊपर पेड़ की टहनियाँ और उसके ऊपर तरपाल। आइए झांक के देखते हैं क्या रखा भाई ने। कुकर, बिखराव कंबल, पक्का किसी बैचलर बंदे का स्टे है। तो जी पूरी कांगड़ा वैली को आप यहाँ से देख सकते हो। आपके बैकड्रॉप में है धौलाधार माउंटेन रेंज और आपके सामने है ये ब्यूटीफुल कांगड़ा वैली। भाई वो क्या गिरा हुआ है ये सब? क्या ये जो गिरा हुआ है ये सारा स्लेट का वो है, क्या बोलते हैं, जहाँ से स्लेट की खुदाई होती है। एक टाइप की स्लेट है, बट रॉ स्लेट है मतलब। आखिरकार एक उम्मीद की किरण। पता ये करना है यहाँ पे चाय मिलेगी कि नहीं, हालांकि मिल जानी चाहिए। भाई 2 चाय हो जाएंगी। फाइनली भाई लो भाई आ गई हमारी चाय। ले जी। तो यहाँ नाश्ते में चाय और मैगी के सिवा कोई ऑप्शन था नहीं, सो वी ऑर्डर्ड मैगी। भाई कितना के टाइम लगना है मैगी? ठीक ठीक दो पैकेट कर दे, 2 बंदे थे। हमारे पास करेले की सब्जी स्पेयर पड़ी हुई थी। हम लोगों ने सोचा इसको फेंकने के बजाय इन भाई साहब को दे दिया जाए। ट्राई तो कर। ले भाई ले भैया ओम फो का शाबाश शाबाश चक्का। इस मैगी दे नहीं, करेले नहीं खाने ना। ज्यादा लग गया मसाले कट दे सारे, कर सूखे फोक के खा दे दो। असली में मेरे ले 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 लिंबी ला परुआ खाए ले भैया। आइए ये आ गई हमारी मैगी गर्मा गर्म।
पहाड़ों वाली मैगी। क्यों भाई, भूख मिटी थोड़ी? नहीं मिटी? करेले खा लेते हैं। जी ये है वो ऐतिहासिक मंदिर। इस जगह में इतनी पॉजिटिविटी है दैट वंस यू रीच हियर आप इस जगह की वाइब्स को लिटरली फील कर सकते हो। तेज ठंडी बहती हुई हवा, अगरबत्ती और धूप का सेंट और इस जगह का एनवायरनमेंट, भाई साहब डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। आपको जस्ट यहाँ पे 5 मिनट बैठना है, यू विल फील द डिफरेंस। ये लंबी कतार माँ के दर्शनों के लिए। ये चल रहा है भंडारा बिना पानी के। अब यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं है, फिर भी यहाँ पे भंडारा चल रहा है। कैसे? को भी यहाँ पे खाना खाना है, वो अपना पानी का जुगाड़ पहले से करके बैठा हुआ है। जिसके पास पानी नहीं है उसको यहाँ से थोड़ा दूर जाके पानी लाना पड़ेगा। और पानी की वेस्टेज से बचने के लिए हर किसी को चम्मच दे दिया गया है, तो यहाँ पे हाथ धोने की भी जरूरत नहीं। वो आइए अब चलते दूसरी ओर, जहाँ पे है एक मंदिर बिना छत के। देख ही सकते हैं आप भीड़ इस वक्त मंदिर की तरफ। मंदिर का दिखाई इस तरफ, ये नया वाला मंदिर बन रहा है। मतलब ये कई मतलब कितना, यहाँ पे हम लास्ट टाइम शायद 2017 ये नया वाला मंदिर बन रहा है और ये पुराना है। हाँ, तो हम लोग 2017 में आए थे लास्ट टाइम, ठीक है। अभी भी ये बन रहा था और अभी भी बन रहा है। तो जो उस तरफ है वो ओरिजिनल मंदिर है जो। और एक बार जरा व्यू दिखा दे यहाँ से हम। सो दैट्स इट गाइज, आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। झूमे बंजारे देखा